आपने 2 नौकरियां हासिल की हैं बिहार से और एक छोड़ना है आपको, प्रवक्तम भी हो गया और ये बहुत अच्छी बात है। श्री गोविंद प्रवक्ता, टीसीटी और जूनियर तीनों में आप हम शाम से ही सुन रहे हैं। लोग एक नौकरी नहीं मिल रही, आप इसी में बताता हूँ कि किसी मिल रहा तो 2-2 3-3, इस बात की कॉन्फिडेंस में। और काश ऐसा होता कि एक मिल जाता सबको बराबर हो जाता, लेकिन जिसकी तैयारी है सब मिल जा रहा है, तो छोड़ना पड़ रहा है 2 नौकरी। तो श्री गोविंद देखिए शांति से बैठा करते थे, आप लोग शायद मेडल पहने हैं कभी एक बार, तो देखिए मेडल नहीं पहन पाए, लेकिन तब भी आपका सिलेक्शन हुआ और आपने बिहार में स्थान बनाया है। बोलता था तो रैंक देंगे, और मंगेश पाल आपके 7वें रैंक हैं और मंगेश पाल की 11वें रैंक। अब आप लोग को मालूम नहीं, नाम मुझे याद नहीं है और लोग क्या कर रहे हैं, तो आप आएँगे अपना पढ़ाई के बारे में अपनी गंभीरता। कितने लोग जानते हैं श्री गोविंद को? बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आज जान लीजिए। जो अब देखिए कुत्ता ना समझिएगा, कुछ कुत्ते काटते हैं, भौंकते नहीं। तो कंपटीशन में ऐसे भैया, जो भैया शांति से रहिए, ऐसा काटेंगे आप लोग कंपटीशन प्रतियोगियों को कि समझ नहीं पाएंगे और प्रतियोगी। इसलिए गंभीरता बहुत जरूरी है। देखिए मैं तो और लोग से अपेक्षा किया था रैंक लाने की, लेकिन आपने रैंक लाया, क्योंकि 2 घंटा कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपने पूरे बिहार को ललकारा है 7वीं रैंक लाके। लोग सोचे कि कौन है 7वां रैंक का। अब हमें नहीं पता पहला, दूसरा, तीसरा वाले कौन है, क्या पता ऑनलाइन के हों, लेकिन मुझे लग रहा है आप लोग मोटरसाइकिल जरूर जीतेंगे अगर बिहार को। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग मेहनत से पढ़िए, आप मोटरसाइकिल, और अगर आप लोग जीत गए तो स्कूटी। लेकिन बिहार में हम गिफ्ट नहीं रख पाए, लेकिन कुछ ज़रूर किया जाएगा आप लोग के लिए अच्छा, ठीक है। और काफ़ी लोग हमको मना करते हैं, सर आप मेडल देना बंद कर दीजिए, और हमने कहा नहीं, इसको नहीं बंद करेंगे। जो लोग मेडल पहनते होंगे उनको रात में कैसी अनुभूति होती होगी वही बता सकते हैं, और जो लोग नहीं पहनते वो मना कर रहे हैं। तो कोई पहनने वाला मना करे तब तो हम बात सोचें कि गलत हो रहा है, तो हम मेडल को बंद नहीं करेंगे। कह रहे हैं कि आप ऐसा करिए, पूरे बैच को इकट्ठा करिए, उसमें 1-2 करिए, अगर नहीं मनोबल टूट जाएगा। अब शाम के बैच में मैंने 21 या 23 लोग को मेडल दिया। आप क्या करें, एक रैंक पे 10-10 लोग हो जा रहे हैं, तो हमको 10 देना पड़ रहा है, तो मेडल नहीं है। आप लोग को एक दिन सोना होगा, तो आप लोग मोटिवेशन लीजिए उससे। और हमको बहुत अच्छा लग रहा है, यही चाहते हैं कि आप लोग नौकरी पाइए, तो हमको बताइए कि हम पा गए। तो आज देख कर के आप लोग को चेहरों व्यक्तित्व देख रहे हैं, आप लोग का चमक रहा है, लेकिन आप लोग का और चमक रहा है देख कर के। जो लोग बेरोजगार 2024 तक सबको रोजगार कर देंगे। और हमारा ड्रीम है हर घर में एक हिंदी की महिला शिक्षिका चयनित हो पूरे उत्तर प्रदेश में। और पुरुष की तो बातें नहीं, पुरुष मैथ होंगे तभी चलेगा। हिंदी से संस्कार आते हैं, हिंदी कोई बन रहा तो संस्कार संस्कृत का भी आ रहा है। तो आप लोग राम, सूर्य, राम को, कृष्ण को, और संत को, गुरु महत्ता या हरि को, जगत को, सबको आप ध्यान लगाते हैं। तो हिंदी का एक शिक्षक समाज में होना बहुत ज़रूरी है। तो आने वाले समय में हर एक घर में महिलाएं चयनित होंगी, क्योंकि हिंदी अनिवार्य है। बिहार में आप लोग जा सकते हैं तो पूरे भारत में कहीं भी सिलेक्शन पा जाएंगे। श्री गोविंद के लिए थोड़ा तालियां बजाइए आप लोग। अपना परिचय बताएंगे और आपके जिले से हैं, और आपने 1-2 भर्तियों में आपका सिलेक्शन नहीं हुए, लेकिन आपको विश्वास बना रहा संस्था से, जो आपने इस परिवार का नाम रोशन किया और बिहार में भी जाके स्थान बनाए। आजमगढ़ मैं सर्वप्रथम अपनी सफलता के श्रेय गुरु सर जी को देना चाहते हैं। सर जी को दंडवत प्रणाम करना चाहते हैं। मैंने बहुत संघर्ष किया है। मैं 2011 से भर्ती देखता था, मैं सिपाही बनना चाहता था। मेरे भैया आर्मी में रहते हैं, मैं 17 बार भर्ती देख चुका हूँ, जिसमें 7 बार मैं चेस्ट में छट गया दौड़ निकाल कर। पहले बहुत पतले थे, फिर भैया कहें कि आपको आर्मी का दाना नहीं लिखा है, आप जाइए शिक्षक बनिए। फिर यहाँ तैयारी करने में 2018 में आया, 1 साल फिर वनडे की तैयारी किया। तो फिर पता सर जी के बारे में मालूम हुआ, तो सर जी के यहाँ आया 2019 में दिसंबर में। 2 महीने पढ़ा, फिर लॉकडाउन लग गया। फिर उसके बाद लॉकडाउन लगने के बाद एक साल में घर चला गया। फिर आया 2021 में, फिर क्लास चल रही था, तो फिर लॉकडाउन लग गया 3-4 महीने बाद। मेरे भैया तो चुनाव आ गया प्रधानी वाला, तो मेरे भैया चुनाव लड़े, हम चुनाव लड़े और जीत भी गए। और हम सोचे 1 महीने प्रधानी करने लगे गांव में घूम के। और शौक था भैया हम प्रधान हो गए। उसके बाद फिर एग्ज़ाम की डेट आ गई, तो
उसमें नहीं हो पाया, 4 नंबर से मेरा रुक गया, और 69,000 भर्ती में मेरा 1 नंबर से उसमें रुक गया था। फिर जूनियर में मेरा 113 क्वेश्चन थे, गोला भरने में मेरी गलती हो गई थी, जो सीरीज बननी थी। फिर सर जी के आशीर्वाद से मेरा लगातार 3 बार नेट हुए हैं। उसके बाद इस बिहार में हमारा टीजीटी और जूनियर दोनों पद पे हुआ है। टीजीटी में मेरी 7वीं रैंक है, जो सर जी बताए हैं। मैं सिर्फ सर जी की बातों को सुनता था और कुछ नहीं करता था। सर जी जो क्वेश्चन पूछते थे उसका मुझे बहुत लाभ मिला। सर जी जो क्वेश्चन पूछते हैं मुझे लगभग उसमें से 90% याद हो गए थे, और वही क्वेश्चन सेम टू सेम आए भी थे। जो सर जी पूछते थे फुर्रा में क्वेश्चन सेम आए थे उसमें। कोई नहीं, सब लोग कहते हैं कि सर बहुत आसान पढ़ाते हैं, खाली फुर्रा क्वेश्चन पूछते हैं, वही आ ही रहा है जो सर जी पूछते हैं, सभी क्वेश्चन वही आए थे। मेरे सफलता क्रेडिट सर जी का है, सर जी के द्वारा मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। सर जी कहते थे आप क्वेश्चन हल करिए, मैं क्वेश्चन 1 हफ्ते 2 हफ्ते हल करता था, फिर नहीं हल करता, रेगुलरिटी नहीं हो पाती थी। अगर सर जी जो क्वेश्चन पूछते थे उसका मुझे बहुत लाभ मिला है। उसी की वजह से मेरा संरक्षण भी हुआ, आसान क्वेश्चन की वजह से, क्योंकि वही पूछा था बिहार में, साहित्य एवं आसान पूछा था, व्याकरण ज़्यादा पूछ दिया था। अगर कठिन व्याकरण साहित्य आता तो दिक्कत हो जाती है। अगर जो सर पूछते थे आसान क्वेश्चन वही आए थे पूरे, उसका श्रेय सर जी का है, और उन्होंने उसी की बदौलत मेरा हुआ है। और सबसे बड़ा योगदान मेरे बड़े भैया का है, जो मैंने भेजा यहाँ पे। मैं यहाँ पहुँचा इलाहाबाद में, कभी सपना नहीं देखे थे कि हम इलाहाबाद जाएंगे, मगर यहाँ आए। मैं सब रात को उनके यहाँ फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि आपने मेरी उम्र बढ़ा दी, क्योंकि मैं 5 साल ज़्यादा उम्र मेरी हो गई। इसलिए आप लोग सभी लोग पढ़िए, अपने माता पिता के लिए पढ़िए, अपने लिए। माता पिता के जब सुनते हैं तो उनको आपसे ज़्यादा खुशी होती है। उन्हीं की बदौलत उनकी खुशी के लिए पढ़िए। कि मैं जितना आज गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने माता पिता, अपने भाई भैया को, सबको मैं एक खुशी दे पाया। और धन्यवाद। आपको मालूम था कि हमारा रैंक आएगा? जी नहीं, पेपर देने के बाद मालूम हो गया था कि आएगा। जी पहले नहीं, पहले था कि कहीं नौकरी लग जाएगी। किस जिले से आप? आजमगढ़। तो यहाँ जब लोग के होते थे प्रश्न, आपके मेडल या कभी परीक्षा में गलत हो जाते थे, निराशा भी आती होगी, विश्वास जी था कि आपको? विश्वास था कि ऊपर लगे रहेंगे। आप कहते थे कि सर आप जो बैठे हैं सबका हो जाएगा एक दिन, तब कहें कि हमारा भी हो जाएगा एक दिन। उसी उम्मीद तो बैठे थे, आज हो गया। अच्छा, विश्वास होता था कि मिल जाएगा? जी कैसे विश्वास? आपकी बातों से विश्वास था कि सर जी हैं तो हो जाएगा। नहीं तो कैसे विश्वास हुआ आपको? जो भर्ती 21 में हुआ उससे हुआ? जी 21 में जो जूनियर वाला में 113 क्वेश्चन थे मेरे, उसमें और फिर 3 बार जब नेट हुए तब और विश्वास हो गया कि हमारे पास जानकारी है, इसलिए हमको हो रहा है नेट होने की वजह से कि हम कुछ हैं। दिनचर्या आपकी पढ़ने कैसे थे? रूम पे अकेले रहते हैं? 2 लोग? 2 लोग रहते थे, इस समय अकेले रह रहे हैं। दिनचर्या आज जाते थे, खाना बनाते थे, खाना खा के सो जाते थे, फिर 3 बजे जगते थे, उसके बाद 6-7 बजे तक पढ़ते थे, उसके बाद माँ सब्जी लाते थे, फिर 2 घंटे, फिर 10 बजे बाद खाना बनाते थे। सर 10 बजे खाना बनाते थे, 11-12 बजे तक खाना पीना होता था, फिर सुबह 6 बजे जगते थे। 5 बजे बहुत कोशिश की, मैं जाग नहीं पाए कभी। एक दिन जगते थे भी, अगर 5 बजे जग गए तो क्लास में नींद आने लगती थी, तो कहीं 6 बजे जाएंगे सही है। आपके सर क्वेश्चन पूछे बहुत मेरे फंसे, जो आप लोग पूछते हैं रोज़। आप एक क्वेश्चन हमेशा आधा घंटा कम पढ़ाइए, आधा घंटा क्वेश्चन जरूर पूछिए। जी मेरा सिलेक्शन उसी बदौलत हुआ है। नए लोग बोरियस होते हैं ना, उससे समस्या आ रही है। नए लोग के लिए समस्या हो रही है ना कि सिलेबस लंबा नहीं पूछेंगे तो सारा सिलेबस से पूछ लेते हैं, सब कवर हो जाता है एक बार। आ जाइए आप, चौरसा जी आ जाइए।